सर इस बार किन मुद्दों के साथ आप चुनाव पे उतर रहे हैं? नहीं, देखिए, बिलासपुर का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, दो मुद्दे होंगे मेरे। पहला मुद्दा होगा जो बिलासपुर की वर्तमान समस्याएं हैं। एक तो अपराध, उसको अपराध मुक्त बनाना। दूसरा जो वर्तमान बेसिक नीड्स हैं, सड़क, बिजली, पानी, उसकी सुविधा देना। और तीसरा, बिलासपुर की आर्थिक प्रगति हो, बिलासपुर का फ्यूचर कैसे बने, उसके लिए योजना बना के 5 साल योजनाबद्ध रूप से काम करना। और मैं बिलासपुर शहर का एक अलग से जो बिलासपुर का विजन है, मैं 2-3 तारीख के समक्ष, जनता के समक्ष रखूँगा। अमर जी, विजन की बात हो रही थी, आपने अरपा नदी को लंदन की टेम्स नदी के जैसा बनाने का सोचा है, उस पे क्या आप आगे अभी आएंगे तो 5 साल काम करेंगे? वो योजना मेरी थी। कभी अरपा को आज़ादी के बाद पूछा नहीं गया। 5 साल तक सारे क्लियरेंसेस, क्योंकि नदी का मामला है, वो भाजपा सरकार में हुआ। उसके कुछ अंश को इनने उठाया 2 बैराज बनाने के लिए, लेकिन वो भी अव्यवहारिक। क्योंकि बैराज अगर आप बना दोगे, 27 नाले नगर निगम के यहाँ जाते हैं, तो गंदा पानी का ठहराव होगा। इसका उदाहरण है कि अगर आप तोरवा में जाएं तो आज जलकुंभी भर गई। तो ये सरकार ना समझी में यहाँ का डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन वो योजना भारतीय जनता पार्टी की है। और जो मैंने कहा है, शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और उसको सजाएंगे संवारेंगे भी हम, और वो हम करेंगे क्योंकि वो बिलासपुर की लाइफलाइन है। अभी जैसे कांग्रेस का शासन है, आप बिलासपुर के डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं? बिलासपुर में कोई डेवलपमेंट है क्या? शून्य है। बेसिक नीड से आज मैं यहाँ बैठा था, मेरे को इतनी पीड़ा हुई, 100 लोग बैठे थे, एक नल की डिमांड हुई मोहल्ले में। दुर्भाग्य है बिलासपुर का कि आज़ादी के बाद कहीं भी जाओ और एक नल की डिमांड हो, तो ऐसे कहना चाहिए कि नकारा, निष्क्रिय जनप्रतिनिधि बिलासपुर के जो 5 साल में नल उपलब्ध नहीं करा पाए और बड़ी बड़ी बात करते हैं। सर क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पूरे छत्तीसगढ़ में, इवन बिलासपुर में। अगर आप आते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्राइम रेट जो बढ़ा है, राजनीतिक संरक्षण में बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपराधिक तत्व या तो बिल में चले जाएंगे या छत्तीसगढ़ छोड़ के चले जाएंगे। अमर जी, जो आपके पास पहले विभाग थे, उन विभागों को आप कैसे देखते हैं? अभी जो 5 साल में जो काम कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगा। आप सिम्स चले जाओ, मेरी ख्याल से आज़ादी के बाद या जब से हाई कोर्ट खुली है, अब सिम्स को हाई कोर्ट को देखना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है कि हाई कोर्ट के सुपरविजन में उसकी जांच चल रही है। जो बदहाल है, ये बड़ी बड़ी बातचीत करते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, क्योंकि जनता के हित से जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट ने दखल अंदाजी की है। तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। आप जैसे अगली बार आते तो आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे जिसपे आप सबसे पहले वर्क करना? नहीं, देखिए, जहां तक बिलासपुर का सवाल है, मेरी शुरू से कल्पना है बिलासपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाना, और उसकी नींव, क्योंकि कोई भी शहर की परिकल्पना करोगे 20 साल लगता है सजाने में, संवारने में। उसकी नींव हमने रखी है। सबसे पहले तो इसको अपराध मुक्त, उसके बाद यहाँ की बेसिक नीड्स को पूरा करना, और तीसरा इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर के रूप में उस मानक के साथ सजाना, और चौथा यहाँ की आर्थिक प्रगति कैसे हो, सर्विस सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र बिलासपुर कैसे बने, ये उसके लिए मैं काम करूँगा। अमर जी, हमारे चैनल को काफ़ी यूथ देखता है, तो एक एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहे, जो आज का यूथ है जो सोशल मीडिया पे नहीं, रहता है। आज के यूथ से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सरकार, सरकारी नौकरी में जो यूथ का अधिकार है, वो भ्रष्टाचार की आड़ में आज उनसे वो हक छीना गया। मैं तो केवल यूथ से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके हक को छीनने वाली ये सरकार, पीएससी, आप इस सरकार को उखाड़ दो। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, यूपीएससी की तर्ज पे भ्रष्टाचार मुक्त पीएससी भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, नंबर 1। नंबर 2, युवकों से मैं आश्वस्त करता हूं कि इस शहर में प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपया, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर युवकों के लिए
स्वीकृत किया है, उसको 2 साल के अंदर बनाएंगे और 10,000 युवक हमारे बिलासपुर के उसमें ट्रेनिंग लेके रोजगार पाएंगे। मैं युवकों से केवल एक आह्वान करूंगा, ये भ्रष्ट सरकार है, आपके हक छीनती है, आपके लिए कुछ सोचती नहीं, इसको उखाड़ के फेंको। पीएससी को भ्रष्टाचार मुक्त, और ये बिलासपुर में इस देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जिसके लिए 200 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, उसको जल्दी पूरा करके यहाँ के युवकों को रोजगार देंगे। बिलासपुर में जब से हम प्रचार कर रहे हैं, लगातार निरंतर का जनता का एक ही सवाल है कि बिलासपुर में जो भय का वातावरण है, गुंडागर्दी, चाकूबाजी, लूटमारी, चोरी, डकैती, महिलाओं की असुरक्षा, यहाँ तक बच्चों की भी माता पिता चिंता करते हैं कि रात होते ही बच्चे कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, किसी गलत व्यक्ति के हाथों ना पड़ जाए, कुछ गलत मामला ना हो जाए। इसलिए बिलासपुर का वातावरण बहुत ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण से ही गुंडागर्दी होती है, मारपीट होती है, चाकूबाजी होती है। तो कहीं ना कहीं गुंडों के मन में ये बना हुआ है कि हमें बचाने वाला कोई है, इसलिए वे ये अपराध करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कभी भी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देती है। बिलासपुर में, मुस्लिम क्षेत्र में, पूरे बिलासपुर शहर में अमर भैया का वातावरण बहुत अच्छा है। 5 साल पहले जो अमर भैया एक बिलासपुर शहर को गुलदस्ते की तरह सजाया था, वो कांग्रेस की सरकार आने से उस गुलदस्ता टूट चुका है, और इस बार बिलासपुर की जनता फिर उस गुलदस्ता को सजाने के लिए तैयार है और अमर भैया के साथ है। आज 60 साल से कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिमों का शोषण करते हुए आई है और केवल एक आईना दिखाते हुए आई है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिमों के हित में नहीं सोची है। पर भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर चुकी है कि हम सबको साथ लेकर चले हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी के आने से जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम को वो दायित्व सौंपा, और अब्दुल आज़ाद कॉलेज दिल्ली में उन्होंने बनवाया। उन्होंने कभी भी जातिवाद को लेकर काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर वर्ग को साथ लेकर चली है और हमेशा चलते रहेगी, और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो हमेशा कायम रहेगा। बिलासपुर की जनता इस बार ठान ली है कि हमको अब विकास की राह में चलना है। पिछले चुनाव में जो हमसे गलतियां हो गई थी, उस गलतियों को सुधारने का अब हमको मौका मिला है और उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और आने वाले समय में बिलासपुर शहर को एकदम शांति प्रिय और जैसा शुरू में रहा है, आज हमारे अभिभावक का ये हाल है कि रात के 9 बजे अगर जैसे हम निकलते हैं या देर घर होती है तो उनको चिंता हो जाती है कि मेरा लड़का, मेरे पिताजी कहाँ हैं, अभी तक कैसे नहीं आए हैं, ऐसा करके। तो हमको क्या है कि वो भय युक्त वातावरण जो पिछले बार था हमारा, अमर भैया के समय था, 15 साल से रमन सिंह सरकार का जो था, हमको अब सिर्फ कांग्रेस की 5 साल की गुंडागर्दी को दूर करना है।